दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से आरटीआई में सामने आए खुलासे ने सियासी हलचल मचा दी है। क्या सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल निजी रिश्तों को फायदा पहुंचाने में किया जा सकता है? एक आरटीआई रिपोर्ट में बीजेपी के दर्जाधारी मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को चपरासी के पद पर नियुक्ति दे दी। इस बार चपरासी की नियुक्ति पर खूब बवाल मचा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक नियुक्ति है या नियमों की अनदेखी का बड़ा मामला? बताऊंगा आपको पूरी खबर। कौन है वो? नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। देखिए, ये प्रकरण ऐसा था, कई लोगों ने आते थे और बताते थे कि बद्रीनाथ में ऐसा हो रहा है कि वहाँ समिति के लोग ऐसे घपले कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि 2-3 बार जब ये चीज़ें आई तो हमने आरटीआई डालना जब शुरू करा तो पता लगा कि इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लोगों की आस्था को भी नहीं छोड़ा, और उसमें इतने बड़े स्केल में एक भ्रष्टाचार की वो आई। अभी तो मैंने आपको इसके 2-3 उदाहरण ही दिए हैं और आगे अभी इसमें और भी बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं धामी जी को, जो धाकड़ धामी जी कहते हैं, धुरंधर धामी जी कहते हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इसकी पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की एक विजिलेंस जांच करवा दीजिए। जब से इसका गठन हुआ है तो बहुत कुछ निकल के आएगा, और जब से भी नहीं कर सकते तो कुछ पीरियड का ही अगर वो करवा दें तो उसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। भाई, अब आप देख लीजिए, जो अपनी बीवी को चपरासी के उसमें दिखा रहे हैं, वहाँ से अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, और वही खुद अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि हाँ वो कोई और औरत है और लेकिन मेरी बीवी के अकाउंट में आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पर यह है कि हम जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बस सबसे सहयोग है कि इस लड़ाई में जरा साथ दीजिए, तभी जाके विकेश नेगी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, मैं आरटीआई डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ और इसमें कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, पर लेकिन जो समाज में इस चीज़ को सबके लाना है तो एक जनता को आगे आना पड़ेगा इस करप्शन की लड़ाई के लिए। दोस्तों, पूरी खबर अंत तक जरूर देखना। बड़ा चौंकाने वाला मामला है, जहां एक तरफ आपके बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ लिख कर चपरासी ही बन जाएं ये सोच रहे हैं, वहीं कैसे सिस्टम में बैठे कुछ लोग अपनों पर मेहरबान हो रहे हैं, वो ये खबर बताने जा रही है। दोस्तों, उत्तराखंड की धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ी प्रतिष्ठित जानी मानी संस्था बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी, और बीकेटीसी का वैसे विवादों से पुराना नाता रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस बार एक और विवाद के केंद्र में ये समिति आ गई, बीकेटीसी। इस बार मामला सीधे समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवाण से जुड़ा हुआ है, जिन पर अपनी पत्नी को कार्यालय में चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दर्शाकर वेतन लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला दरअसल सूचना के अधिकार के तहत सामने आया, जिसने समिति की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए। जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि सामाजिक कार्यकर्ता और वकील विकेश नेगी की तरफ से दायर आरटीआई से ये जानकारी निकली, ये दस्तावेज आए, और दस्तावेजों के आधार पर आरोप ये लगे कि उपाध्यक्ष ने अपनी पत्नी के नाम पर लगभग 12,000 प्रतिमाह का भुगतान समिति से लिया है। अब दोस्तों, इन आरोपों के सच और झूठ होने का इंतजार करना पड़ेगा। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, कोई जांच तो होगी ही, बल सिर्फ आरटीआई से क्या होगा। यदि ये आरोप सच साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, तो यह न केवल पद के दुरुपयोग का मामला बन जाएगा, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा है। विकेश नेगी ने यह आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष का देहरादून स्थित बीकेटीसी कार्यालय में कक्ष आवंटित होने के बावजूद उन्होंने रुद्रप्रयाग में निजी आवास व कार्यालय दर्शाकर करीब 25,000 प्रतिमाह भत्ते के रूप में प्राप्त किया है, जबकि समिति का मुख्यालय जोशीमठ में है और कैंप कार्यालय देहरादून से चलता है। ऐसे में दोस्तों, रुद्रप्रयाग में कार्यालय का किराया और अन्य मदों के नाम पर भुगतान लेना गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहा है। गड़बड़ी बड़ी है, बल क्या जांच होगी उतनी ही बड़ी। क्यों ये बीकेटीसी के लोग अक्सर विवादों में घिर जाते हैं, घपले घोटालों में इनके नाम आ जाते हैं, यह तक समझ में नहीं आया।
चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं के नाम पर सुनबट्टे सन्नाटा दिया जाता है और इधर पत्नी को चपरासी की दर्शाकर काम तो कराया क्या जा रहा होगा, लेकिन तनख्वाह पूरी महीने में ली जा रही है। आगे बताऊंगा आपको बीकेटीसी के अध्यक्ष का क्या कहना है, उपाध्यक्ष का क्या कहना है वो भी। और दूसरी तरफ एक कार्यालय और खोलकर उसका किराया, उसका खर्चा, पानी, बिजली का बिल, ये सब जोड़ के वो भी लिया जा रहा है। दोस्तों, इन आरोपों के सामने आने के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक अलग तरह की हलचल है और हड़कंप भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आस्था और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ी ये संस्था, ये समिति है, यदि समिति इस तरह के आरोप लगते हैं, ये इस तरह का गड़बड़ झाला करती है, इस तरह के काम करती है, कांड करती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? किसकी जवाबदेही होगी? किससे सवाल पूछा जाएगा? अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकारी सिस्टम में इस तरह की नियुक्तियां नियमों के दायरे में आती हैं या फिर सत्ता का दुरुपयोग खुलकर होता है? और सबसे अहम यह भी, इस मामले में अब कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? कौन जांच करेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इधर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। हेमंत द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लिया और वो कहते हैं ये प्रकरण उनके संज्ञान में आ चुका है और इसकी जांच के निर्देश भी हो गए हैं। उन्होंने साफ किया कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों, आरोपों से घिरे उपाध्यक्ष विजय कपरवाण की बात करता हूं। विजय कपरवाण ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अलग अलग समाचार पत्रों को दिए जा रहे इंटरव्यू और अलग अलग पोर्टल पर छप रही खबरों में इनका वर्जन है और वो कहते हैं कि उनकी पत्नी समिति की कर्मचारी नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकार का वेतन दिया गया है। उनके अनुसार जो उनके बयान छप रहे हैं वो बता रहा हूं। उनके निजी स्टाफ में कार्यरत दो महिला कर्मचारियों का भुगतान तकनीकी कारणों से एक ही नाम से बिल बनाकर किया गया, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी। साथ ही दोस्तों, उन्होंने पूरे मामले को उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। अब सवाल तो होंगे ही, क्या यह मामला आरोप प्रत्यारोप का है, साजिश का है, छवि खराब करने का है, या फिर जो आरटीआई में निकल कर आया है कि उपाध्यक्ष के दर्जाधारी मंत्री की पत्नी के नाम पर तनख्वाह जा रही थी हर महीने। जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और जांच के निर्देश हो चुके हैं। धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए दोस्तों। पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बीकेटीसी हमेशा विवादों में रहा है। ये समिति हमेशा विवादों में रही है। पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। आज नहीं, जब से ये बनी तब से कभी कुछ, कभी घपला, कभी ये, कभी वो। और अब उपाध्यक्ष का ये कारनामा कि उन्होंने अपनी पत्नी को चपरासी दिखाकर, 4th क्लास में दिखाकर उनकी तनख्वाह ली। एक कार्यालय जहां है उस कार्यालय के विपरीत जो उल्लंघन है, दूसरा कार्यालय दिखाकर वहां भी किराया और तमाम भत्ते लिए जा रहे हैं। आगे चलकर इस खबर का क्या नया मोड़ आता है और क्या रंग दिखता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस पर शोर होगा, सियासी शोर होगा, क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है और उस संस्था से जुड़ा है जो चारधाम यात्रा का संचालन करती है और जिम्मेदारी यात्रा को सकुशल संपन्न कराना, बजट का मेंटेनेंस करना, किस तरीके से कहां पर बजट खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। अगर घपलेबाजी हो रही है, चाहे वो घपलेबाजी इस तरीके से कि अपनी पत्नी को चपरासी दिखाकर तनख्वाह लिए जाने का मामला हो, या फिर एक अदद कार्यालय और खोलकर वहां का किराया और तमाम चीजें बीकेटीसी के मद से लिए जाने की बात हो, नुकसान आम जनता का है। सवालों के घेरे में अपनी बीकेटीसी है। हेमंत द्विवेदी आएंगे जो इसके अध्यक्ष हैं ना। अब जांच होगी तो क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो खबर निकल कर आई दोस्तों वो मैंने आपको बताई। इसका नया अपडेट भी बताऊंगा, लेकिन इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बीकेटीसी पर क्यों सवाल उठते हैं ये भी बताइएगा। क्या होता है, सत्ता का खेल कैसे चलता है और कैसे संरक्षण मिलता है, कैसे नौकरियां बढ़ती हैं, ये भी आप बता सकते हैं। शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब।